हेलो गाइस। मैं सुनील कुमार पंचेश्वर। आज हम त्रिकोणमिति के लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे और इसके जो वैल्यू है, जो मान है, साइन ए उसको देखेंगे। हाँ, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45, साइन 60 और साइन 90, इनकी वैल्यू क्या होती है, इसको ध्यान में रखना है। जैसे देखिए दोस्तों, इधर हो जाएगा कोड ए, इधर हो जाएगा कोड ए, इधर हो जाएगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, और यहाँ हो जाएगा कॉसेक ए, सेक ए, और टेन ए इधर हो जाएगा। इधर का जाएगा 0 डिग्री, इधर का जाएगा 0 डिग्री, इधर हो जाएगा 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर 0 डिग्री, फिर हो जाएगा 30 डिग्री, फिर हो जाएगा 45 डिग्री, फिर हो जाएगा 60 डिग्री, फिर हो जाएगा 90 डिग्री। अब हो जाएगा 90 डिग्री। देखिए दोस्तों, ध्यान रखना है किसको क्या कहते हैं, किसका वैल्यू क्या होता है, इसको ध्यान में रखना है, और आगे बढ़ना है, और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। देख लीजिए, लाइन खींच दीजिए, ऐसा लाइन खींच दीजिए, ऐसे 0 से यहाँ लाइन खींच दीजिए, 30 के लिए यहाँ लाइन खींच दीजिए, 45 के लिए यहाँ लाइन खींच दीजिए, 60 के लिए यहाँ लाइन खींच दीजिए। देखिए, ध्यान से देखिए, बहुत इजी है दोस्तों, इसको एक बार याद रखना है, उसके बाद फिर याद नहीं भी रहोगे तो चलेगा। देखो, ये 0 हो जाएगा, ये 1/2 होगा, ये 1/√2 होगा, 1/√2 होगा, √2 होगा, ये हो जाएगा √2/3 होगा, और ये 1 होगा, ये 1 होगा, √3/2 होगा। ध्यान में याद रखना है बेटा जी, क्या होगा, 0 होगा साइन 0 का मान क्या होगा, है ना, साइन 0 डिग्री का मान 0 होगा, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, और साइन 60 का मान कितना होगा, √3/2 होगा, और साइन 90 का मान क्या होगा बेटा जी, 1 होगा। ये तो आप लोगों को याद रखना है, बस इतना ही, एक ही लाइन याद रखना है, बाकी सब आप लोगों को याद हो जाएगा। देखिए ध्यान से, कैसे साइन 0 का मान 0, इसको कैसे याद रखो बेटा जी, 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, कैसा 0, साइन 0 का मान 0, ठीक है ना, और साइन 30 का मान 1/2, और साइन ए का मान साइन 45 का मान क्या हो जाएगा, साइन 45 का मान 1/√2 हो जाएगा, और साइन 60 का मान √3/2 होगा, और 90 का मान साइन 90 का मान क्या होगा, 1 होगा। बस एक ही लाइन याद रखना है, और उसके बाद देख लीजिए बेटा जी क्या होगा, इधर से अब जैसे इधर से अपने ये जो 1 है, ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, ये जो √3/2 कहाँ है, ये √3/2 यहाँ आ जाएगा, और ये अब देखिए यहाँ ये हो गया, यहाँ है ना, विपरीत लिख रहे हैं बेटा जी, है ना, ये विपरीत, तो ये हो जाएगा, ये हो गया, और 1/√2 ये हो गया, और 1/√2, उसके बाद 1/2 हो गया, ये वाला 1/2, और ये 0 हो गया। तो बेटा जी cos 0 का मान क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, cos 30 का मान कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो देख लीजिए, हमने इसको याद रखना है, बस इसको 0 1/2 1/√2 और √3/2 और 1, इस एक लाइन को याद रखना है, और उसके बाद इधर से इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, इसको यहाँ लिखना है, और इसको यहाँ लिखना है। तो हो गया साइन ए का मान ए हो गया, मतलब 0 30 45 60 और 90 डिग्री के लिए। अब देखिए बेटा जी, tan ए का मान क्या होगा, tan ए का मान क्या, यहाँ क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि tan ए बराबर होता है
टेन ए बराबर होता है साइन ए बटे कॉस ए, ऐसा होता है। ठीक है ना बेटा जी। टेन का मान क्या मैंने बताया था अगले वीडियो लेक्चर में बताया था, टेन बराबर साइन ए बटे कॉस ए ऐसा होता है। टेन ए बराबर साइन ए बटे कॉस ए ऐसा होता है। तो आप लोग खुद बताओ बेटा, साइन का मान क्या है बेटा जी 0 है, और एक का मान क्या है बेटा जी 1 है, तो ऐसा हो जाएगा ए है ना 0 बटे 1। 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा बेटा जी, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, इसको भी याद रखो, 1 में 0 का भाग देंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का, यहाँ पे आ जाएगा आप लोगों का आएगा 0। किसी भी संख्या में है ना, किसी भी संख्या का भाग अगर अपन 0 में देंगे है ना, 0 में किसी भी संख्या का भी भाग दो आप, 0 में किसी भी संख्या भी का भी भाग दो, 0 में आप लोग किसी भी संख्या का भाग दो बेटा जी, उसका मान 0 आता है। वैसे ही देख लीजिए बेटा जी। अब देखो अब आगे है ना, तो यहाँ हो गया, इसमें इसका भाग दिया तो ये आ गया। अब देखो 1/2 हो गए है ना। अब देखो ध्यान से क्या है, यहाँ कौन सा मान आएगा, तो 1/2 है, 1/2 और भागित क्या हो जाएगा बेटा जी, √3/2 हो जाएगा। आगे देख लीजिए 1/2, अरे नीचे से ऊपर जाएगा तो गुणित हो जाएगा है ना, तो 2/√3 हो जाएगा ऐसा। इससे एक कैंसिल हो जाएगा बेटा जी, क्या बचेगा 1 बचेगा, और बटे में क्या बचेगा √3 1/, ये देखो 2 से 2 कैंसिल। मैंने यहाँ पे क्या किया बेटा जी 1/2 में भाग दे दिया √3/2, क्योंकि साइन का मान क्या है 1/2, कॉस का मान क्या है √3/2, तो इसको इससे कैंसिल हो गया तो 1/√3, यहाँ क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा ऐसा। वैसे ही देख लो बेटा जी, वैसे देख लो यहाँ क्या आएगा, तो 1/√2 है ना। साइन का मान क्या है, साइन का मान क्या है बेटा जी, साइन का मान क्या है 1/√2, और नीचे क्या है 1/√2। तो आगे क्या होगा, ये 1/√2 जैसा का वैसा लिखो बेटा जी, 1/√2 जैसा का वैसे, √2 ऊपर जाएगा बेटा जी, √2 ऊपर चले गया, और एक क्या नीचे आ गया, तो क्या होगा √2 से √2 कैंसिल, तो यहाँ 1/1 बराबर क्या होता है बेटा जी 1 होता है, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना बेटा जी, इसको भी ध्यान में रखो। अब देखो बेटा जी यहाँ पे साइन का मान क्या है, साइन ए का मान क्या है √3/2 है, और बटे कॉस ए का मान क्या है 1/√2 है। अब इसको पक्षांतर करो, ये हो जाएगा √3/2, अरे 2 कहाँ जाएगा बेटा जी, ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल बेटा जी, तो क्या हो जाएगा √3/1 हो जाएगा ये वाला, तो √3 यहाँ पे क्या मान आ जाएगा √3 मान आ जाएगा। अब इधर आगे देखो बेटा जी, आगे देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे साइन ए का मान क्या है 1 है, और कॉस ए का मान क्या है 0। अब ये देख लीजिए आप लोग, अब देखो, अब मैंने बताया देखो, किसी संख्या में किसी 0 का भाग अगर दे रहे हो आप लोग है ना, किसी संख्या में आप लोग 0 का भाग दे रहे हो, तो उसका मान क्या आता है बेटा जी इन्फिनिटी आता है। उसका मान कितना आता है बेटा जी, इन्फिनिटी आता है, तो इसको भी ध्यान रखना है, इन्फिनिटी आता है। अब देखो बेटा जी कॉसिक ए है ना, कॉसिक ए मैं कल आप लोगों को बताया था बेटा जी, फार्मूला बताया था कॉसिक के लिए, है ना, कॉसिक के लिए क्या फार्मूला बताया था, कॉसिक ए के लिए क्या फार्मूला बताया था 1/sin ए, 1/sin ए वाला फार्मूला बताया था ना। कॉसिक के लिए क्या बताया था आप लोगों को 1/sin, मतलब कॉसिक जो है साइन ए का उल्टा होता है ना, तो कॉसिक ए बराबर उल्टा कैसा होगा, बराबर उसको बटे में लिख दो, 1 के बटे में लिख दो तो उल्टा हो जाएगा। कॉसिक का उल्टा क्या होता है, साइन होता है, तो कॉसिक ए बराबर 1/sin है। ठीक है, अब देख लीजिए बेटा जी, अब यहाँ पे कॉसिक का मान तो साइन का उल्टा है ना, तो साइन का मान क्या 1/, और साइन का मान क्या बेटा जी 0 है, तो 1/0। अभी मैं थोड़ी देर बताया 0 का भाग अगर किसी संख्या में देते हैं है ना, किसी संख्या में 0 का भाग देते तो क्या होता है बेटा जी इन्फिनिटी होता है, क्या होता है इन्फिनिटी होता है। अब देखो बेटा जी, अब आगे देख लीजिए, अब यहाँ पे मान निकाल, यहाँ पे क्या मान होगा, तो ये देखो 1/sin है, साइन का मान क्या है 1/, है ना, तो ये 1/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे, और ये नीचे से ऊपर जाएंगे है ना, गुणित होगा तो ऊपर जाएगा, तो 2/1 हो जाएगा ऐसा। ठीक है ना, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2 बचेगा। यहाँ पे क्या आ गया मान 2 हो गया। यहाँ पे क्या मान आ गया बेटा जी, यहाँ पे मान आ गया, यहाँ पे मान क्या आ गया 2 आ गया। वैसे देख लो बेटा जी, आगे क्या होगा, देखो ध्यान से देखना है। अब आगे देखो हमको क्या निकालना है, यहाँ पे मान क्या आएगा, तो क्या होगा 1/sin है, तो 1/sin है, तो यहाँ पे क्या है 1/sin का मान क्या 1/√2, इसको हल करके 1 बटे, अरे कहाँ चला जाएगा √2 बटे, ये क्या हो जाएगा ऊपर जाएगा, तो ये कहाँ नीचे 1 है, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा बेटा जी √2 बच जाएगा। यहाँ क्या मान हो जाएगा √2 हो जाएगा, √2 हो जाएगा। आगे देखो बेटा जी, आगे क्या है देख लीजिए, यहाँ पे निकालना है ना, यहाँ पे क्या मान होगा, तो 1/sin है, तो 1 और बटे sin a का मान क्या है √3/2। अब आगे क्या होगा 2 जाएगा ऊपर, तो 1/√3 गुणित का क्या हो जाएगा, 2 उस पार चलेगा,
है ना, ऐसा 2/√3 ऐसा, है ना। तो क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा ऐसा, 2/√3। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2/√3 ऐसा, 2/√3 हो जाएगा। अब वैसे ही देख लो बेटा जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ साइन ए का मान क्या है, एक, फार्मूला से एक जैसे का वैसा, है ना। और साइन ए का मान क्या हो जाएगा, साइन ए का मान है 1/1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 आएगा यहाँ पे ऐसा, 1 आएगा। तो इसको भी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब चलो किसका मान निकालना बेटा जी, अब मान निकालोगे आप लोग सेक ए का, सेक ए का मान निकालोगे। सेक ए का मान क्या होता है, 1/cos ए होता है, 1/cos ए होता है, ऐसा होता है ना, 1/cos ए होता है, 1/cos ए। cos ए का मान देखो बेटा जी 1 है, तो 1/1 है ना। cos का मान क्या है, 1 है, तो 1/1 बराबर क्या, 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा। वैसे ही देख लो बेटा जी क्या होगा, यहाँ पे क्या आएगा, तो cos ए का मान क्या है, √3/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 1/2/√3 ऐसा हो जाएगा। तो है ना, ऐसा हो जाएगा, तो 2 एकम 2 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा ऐसा, ठीक है बेटा जी। अब देख लो आगे देख लो आगे क्या होगा, सेक बराबर, है ना, यहाँ पे देखो सेक cos का मान क्या है 1/√2, तो 1/1/√2, अंडर रूट क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 1/√2 कहाँ जाएगा बेटा जी, ऊपर जाएगा, तो √2/1 है ना। तो ये क्या हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या बचेगा, √2 बचेगा ना, यहाँ पे √2 बच जाएगा, यहाँ पे √2 बचेगा। आगे देखो बेटा जी, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या cos का मान इतना है ना, तो ये 1/cos का मान कितना है, 1/2 है, 1/2, 2 जाएगा ऊपर, तो 1/, क्या हो जाएगा, ये 2/1 हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल, तो क्या आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा। वैसे ही देख लो बेटा जी क्या है, सेक ए 1/cos है ना, तो cos ए का मान ए है, तो 1/0 अभी मैंने बताया था, किसी संख्या में अगर आप लोग 0 का भाग दे रहे हो, किसी संख्या में आप लोग 0 का भाग दे रहे हो, तो उसका मान क्या आता है बेटा जी, इन्फिनिटी आता है। तो इसको भी ध्यान रखिए आप लोग, इसको भी ध्यान में रखिए। आगे देखो बेटा जी, अब tan का मान क्या होगा, tan का मान क्या होगा, tan नहीं cot है, ये क्या है, cot है, क्योंकि हमारे पास tan तो हो गया, sin cos tan, है ना। ये क्या होता है बेटा जी, ये होता है tan a बराबर 1/cot होता है, 1/cot होता है। तो हम किसके मान निकाल रहे हैं बेटे, cot का मान निकाल रहे हैं, cot का मान निकाल तो 1/tan a हो जाएगा ऐसा, cot a बराबर 1/tan a। देख लीजिए यहाँ पे tan का मान क्या है, 0 है ना, तो tan का मान क्या बेटा जी, 0 है, tan a का मान, तो ये हो जाएगा। मैंने बताया अभी किसी संख्या में 0 का भाग दो तो क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ये बता दिया मैंने। अब देख लो बेटा जी आगे क्या होगा, यहाँ पे देख, यहाँ पे क्या मान होगा, tan का मान 1/√3 है, तो यहाँ पे एक फार्मूला से एक वाला है ना, और यहाँ पे tan a का मान क्या है बेटा जी, tan यहाँ पे देख लीजिए 1/√3 यहाँ पे क्या आएगा, तो 1/√3, यहाँ पे क्या होगा, 1/√3/1 ऐसा हो जाएगा, इससे कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा, √3 आ जाएगा, क्या आ जाएगा यहाँ पे, √3 होगा। इसको भी ध्यान में रखिए आप लोग। अब आगे देख लो, आगे यहाँ पे क्या होगा, तो 1/tan है, तो ये आ जाएगा 1/1 बराबर क्या होगा, 1 से 1 कैंसिल, तो 1 आएगा यहाँ पे, है ना, क्या आएगा, 1 आएगा। अब देख लो बेटा जी cot a का मान क्या होगा, यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा, tan a का मान √3, तो 1/√3, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। अब आगे देखो 1/sin नहीं सॉरी tan a यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होगा, tan a का मान इन्फिनिटी है ना, tan a का मान क्या है, इन्फिनिटी, तो 1/∞ ऐसा हो जाएगा, 1/∞, तो 1/∞, किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग देंगे तो क्या होगा, किसी संख्या में देखो, किसी संख्या में इन्फिनिटी का भाग देंगे तो याद रखना 0 आता है मान। किसी भी संख्या में इन्फिनिटी का भाग देने पर मान क्या आता है, 0 आता है, इन्फिनिटी का मान भाग देने पर 0 आता है। तो इस प्रकार से हमने कुछ नहीं किया बेटा जी, 0, 1/2, 1/√2 और √3/2 और एक, अगर ये आप लोग कई बार लाइन अगर याद है तो आप लोग यहाँ पे रिपीट कीजिएगा और उसके बाद फार्मूला से आप लोग याद रखिएगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। थैंक यू वेरी मच।